राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, मुस्कुराए, गुरु जी आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात मानेंगे। तुरंत राम जी ने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा बिगर बाण के, ऐसी भीषण ध्वनि निकली कि सारा वन गुंजायमान हो गया। तम सद्वमभि निध्याय राक्षसो क्रोध मूर्छिता सुत्वा चावद्रपद कुद्रा यत्र शब्दो विनिस्मृता। वाल्मीकि जी कहते हैं वो जो धनुष की टंकार निकली सारा वन गुंजायमान हुआ। ये जो राक्षसी है वो ध्वनि सुन करके मूर्छित हो जाती है। अत्यंत क्रोध हुआ इसको कि कौन ऐसा दुष्ट है जो आकर के हमारी निद्रा में खलल डाल दिया। कोप करके जहां से आवाज आई थी धनुष की उस तरफ ये ताड़का राक्षसी भागती है। पक्ष लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम बपु विद्येत दर्शनादश्य भीरुणा हृदयानिचा। जब ये भाग करके आई तो राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, देखो ये वही राक्षसी है जो गुरुदेव ने बताया था। कितना विकराल इसका भयावह स्वरूप है, डरना मत लक्ष्मण। लक्ष्मण को आज्ञा दी भगवान ने कि इसको देखना, इससे संभल करके रहना, ये बड़ी मायाविनी है। वाल्मीकि जी कहते हैं ये राम जी के पास जाकर के कुपित होकर के माया के द्वारा बड़े बड़े पर्वत शिलाओं को राम जी के ऊपर फेंकती है। राम जी इसके हाथ जो ये पर्वतों को बरसा रहे हैं दिव्य धनुष बाण से, हाथों को काट लिया। तो विकराल मुख है, मुख फाड़ करके दौड़ी। लक्ष्मण जी ने इसके नाक और कान को काट लिया। मार नहीं रहे, राम जी संकोच कर रहे हैं। मार इसलिए नहीं रहे कि वही स्त्री है। राम जी विचार करते हैं कि कैसी भी स्त्री हो मारना उपयुक्त नहीं है, इसलिए दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं इस पर। लेकिन वो दया को कृपा को समझे ताड़का तब ना। नाक कान कटवाए, हाथ कटवाए, तब भी नहीं। अदृश्य होकर के बादलों में छिप करके भगवान के ऊपर प्रहार करती है माया से। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमने तुमको समझाया था राम कि तुम इसके ऊपर दया मत करो, ये स्त्री भले है लेकिन ये श्रापित है, इसलिए इसको अगर मारोगे नहीं तो इसका कल्याण कैसे होगा। हमारी आज्ञा मानो, स्त्री है ऐसा विचार मत करो, तुम इसका वध कर दो। देख लो इसकी माया छिप करके प्रहार करती है। क्या महिला इस प्रकार से युद्ध भी करती है? तब राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को और शब्दवेदी बाण चलाया। आकाश में छिपी हुई ताड़का शब्दवेदी बाण के प्रहार से प्रकट हो गई राम जी के सामने। तो दूसरा बाण निकाल करके राम जी युद्ध के लिए तत्पर है। विश्वामित्र जी ने कहा कि इससे युद्ध करके व्यर्थ समय मत खो। अयम ताम्रजनी मुष्यो विश्वामित्रो महामुनि प्रहस्य राघवम वाक्यम उवाच मधुरम स्वयं। विश्वामित्र जी ने कहा कि कुछ देर में संध्या हो जाएगी और संध्या हो जाने पर राक्षसों का बल कई गुना बढ़ जाता है, तो संध्या होने से पहले आप इसका वध करो। तो राम जी ने दिव्य एक बाण लिया और ताड़का के हृदय में उस बाण का प्रहार। उस बाण के प्रहार से ताड़का निष्प्राण होकर के गिर गई। सारा देव समाज हर्षित है, सुमन वृष्टि हो रही है और भगवान की जयकारी लगी है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो ऐसे इस ताड़का का वध करके इस यक्षिणी को भगवान ने सदगति प्रदान की। अब उस रात्रि को विश्वामित्र जी कहते हैं अब रात हो गई है राक्षसी से लड़ते लड़ते, तब आगे की यात्रा कल करेंगे, आज यहीं पर विश्राम हो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी उसी स्थान पर आज निवास करते हैं। पुनः से जब प्रातः हुई तो प्रातः हो जाने पर जाकर के विश्वामित्र जी ने उठाया। इमे स्वाम नरसादूल साधिकिम करबामिते। नित्य क्रिया करके राम जी लखनलाल जी सेवा में उपस्थित हुए विश्वामित्र जी के और कहने लग गए कि आप हमें आज्ञा करिए, अब हमें क्या करना है।
गम्यतामिति तानाहं यत्तेष्ठं रघुनंदना मनसा कार्यकालेषु महात्मं ते करिष्यथा। बोले चलना है आश्रम हमारे, जिसके लिए हम यहाँ आपको लेकर के आए, आश्रम चल करके हमारे यज्ञ की आपको रक्षा करना है, तब आगे की यात्रा करें। तो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आगे यात्रा करते हैं और कहाँ पहुँचे? सिद्धाश्रम के निकट पहुँच गए। विश्वामित्र जी अपने आश्रम के पास, विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। तो यथा नाम तथा गुण, जैसे उसका नाम सिद्धाश्रम था उसी प्रकार से वो सिद्ध भी था। अद्भुत तेज है, अद्भुत ऊर्जावान भूमि है। राम लखन उसकी सामीप्यता प्राप्त करते ही गदगद हो गए। महाराज ये कौन सा श्रेष्ठ स्थान है, इसमें तो दिव्य तेज और दिव्य आभा है इस भूमि की। तब विश्वामित्र जी कहते मैं यही निवास करता हूँ, इस स्थान का नाम है सिद्धाश्रम। तो महाराज जी इसका सिद्धाश्रम क्यों नाम है? तब विश्वामित्र जी अपने आश्रम के विषय में बताते हैं। यह राम महाबाहु विष्णुर्देव नमस्कृता वर्षाणि सबूनि तथा युग शतानि च तपश्चरण योग्यार्थो मुवास सुमहत्तपा एवं पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मना। ये स्थान पर भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष तक तपस्या की है और वामन का भी प्रादुर्भाव स्थान है। तो भगवान विष्णु के 1000 वर्ष की तपस्या के प्रभाव से ये स्थान इतना पवित्र हो गया कि स्थान का नाम सिद्धाश्रम है। बलिर्वैरोचनेर्विष्णु याजते यज्ञमुत्तमम् आसमाप्त व्रते तस्मिन् स्वयकारमभिपद्यता। उस आश्रम में पूर्व में तपस्या भगवान ने की और वहां पे वामन भगवान का प्रादुर्भाव है। वाल्मीकि जी बताते हैं कि जिस समय बलि का आधिपत्य हो गया स्वर्ग में, बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया, देवता दर दर भटकने लग गए। उस समय कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी तपस्या के लिए बैठ जाते हैं भगवान की, हमारे पुत्रों को कष्ट है। दूसरी तरफ देवता भगवान के पास आए वही सिद्धाश्रम में और भगवान से निवेदन किया कि भगवान ये जो दैत्य हैं बड़े शक्तिशाली हो गए, हमको स्वर्ग से निकाल करके खुद राजा बन करके बैठे। अच्छा, समस्या उस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि बलि उसका पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले रखे। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है बलि का। अगर बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो इंद्र पद का अधिकारी बन जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा भगवान हम चाहते हैं कि आप वामन रूप धर करके आइए। राजा जो बलि है वो बड़ा दान देने वाला है, ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करता है, बड़ा दान करता है। आप वामन भेष बनाइए, ब्राह्मण का रूप बनाइए और जा करके बलि से राज्य की याचना करिए और सब हम देव समाज को निर्भय बनाइए। ऐसा देवताओं ने प्रार्थना की। वाल्मीकि जी कहते हैं इस तरह देवता प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी तरफ कश्यप जी का तप चल रहा है। या आत्ममांतरो या आत्मनमंतरो यतात्मा नावेद यस्यात्मा शरीरजम। सारा जगत भगवान के शरीर में विराजता है। हे भगवान, आपका ये जो है धरती प्रिय स्थान है और ऐसी धरती का आधिपत्य राक्षसों के, इसलिए आप कृपा करके ये धरती को मुक्त कराइए, त्रिलोकी को मुक्त कराइए। 1000 वर्ष की तपस्या कश्यप जी की रही। कश्यप जी से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जाकर के इनको दर्शन दिया। हम आपके तप से बड़ा प्रसन्न है, वरदान मांगिए। तो कश्यप जी ने कहा है पुत्रत्वम
गक्ष भगवन नादित्या मम चानघा। कश्यप जी ने वरदान मांगा कि भगवान आप हमें वरदान दीजिए कि आप हमारे पुत्र बनेंगे, आदिति के पुत्र बनेंगे और हमारे अन्य पुत्रों के संकट को दूर करेंगे। ऐसा वर कश्यप जी ने भी मांगा है भगवान विष्णु से। एक तरफ देवता वामन बनने की प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ कश्यप जी तपस्या करके भगवान से पुत्र बनने के लिए आग्रह कर रहे हैं। देखिए ये कथाओं में थोड़ा थोड़ा सा जो भेद है ये कल्प भेद है ना, अलग अलग तरह की थोड़ी सी भिन्नता के साथ कथाएं मिलती है। वाल्मीकि जी में थोड़ी सी भिन्नता, ये आदि काव्य है तो इसको हम सबसे ज्यादा प्रमाणित माने, है ना। आदि काव्य का मतलब सबसे पहला कोई ग्रंथ है, सबसे पहला कोई काव्य है जिसका लेखन किया गया संस्कृत भाषा में। इसके पहले कोई भी लेखन नहीं हुआ संस्कृत में। संस्कृत भाषा का अगर कोई सबसे पहला ग्रंथ है तो रामायण आदि काव्य है, और जितने भी पुराण बने शास्त्र बने वो सब इसके बाद बने हैं। सबसे पहली कोई अगर रचना है तो वाल्मीकि आदि काव्य, और इतना दिव्य है कि राम जी के पहले वाल्मीकि का निर्माण भया है। ये रामायण का, राम जी का बाद में लीला हुई, रामायण की रचना पहले हो गई थी। राम जी के समय में सारी राम जी की कथा राम जी को सुनाई जा रही, लवकुश बैठ करके। ये जो कथा प्रसंग आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण की, ये लवकुश जी सुना रहे हैं राम जी को रामायण की कथा। उस प्रसंग में हम आप इस कथा को सुन रहे हैं। तो राम जी थे उसी समय पूरी रामायण की कथा लिखी जा चुकी थी और लवकुश जगह जगह जा करके सुनाते थे। तो राम जी के पहले ही रामायण का निर्माण कर दिया था वाल्मीकि जी ने। ये भविष्य देखने में समर्थवान थे, त्रिकालज्ञ थे। नारद जी ने इनको बताया तो इन्होंने आत्मचिंतन करके राम जी का पूरा चरित्र